20 फरवरी 2023 को बैठा था, जो अपना फरीदाबाद मेट्रो रेल उद्घाटन में खुद स्पीच दिया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। जो आरोपी जो निचले रैंक का होता है उन्हीं को ही मिलेंगे, क्लियर बोला था। लेकिन उसके बाद उसको हाईजैक किया गया है बंद कमरा में, उसके साथ में समझौता हो गया। उसके बाद 85% अफसरों ने लेके चला गया। सरकार मानेगी नहीं तो हमने बड़ी कॉल देंगे, घेराव करेंगे। तो वो पैसा अगर मान लो किसी ऐसी सिक्योरिटी में गवर्नमेंट इन्वेस्ट करती है जिसके लिए ये लगता है कि हाँ इसका लाभ नहीं होगा हमारे को, तो कल को ये जरूरी नहीं कि पेंशन मिलेगी। तो इसलिए अगर ओल्ड पेंशन की लागू होती है तो ये निश्चित है कि जो एम्प्लॉय की लास्ट बेसिक है, जो उसकी बेसिक वेतन जो ड्रा कर रहा है उसका 50% उसकी पेंशन बनेगी। इसीलिए सभी मजदूर सड़कों पर आए हैं। इसके साथ वाइट कॉलर जॉब जो स्टाफ है वो भी आया है। सभी को एक ही डिमांड है कि एनपीएस रद्द करो और ओपीएस लागू करो। तो यही हमारी डिमांड है। सर क्या लगता है कि सरकार आप लोगों की मांग को या फिर पुरानी पेंशन बहाली को क्यों नहीं आगे कर रही है? देखिए, ऐसी बात नहीं है कि हमारे इन प्रयासों से सरकार के कान पे जूं ना रेंगी हो। सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे बेशक इस चीज़ को एग्री नहीं कर रही, लेकिन राजस्थान गवर्नमेंट या एक दो स्टेट गवर्नमेंट ने और भी इसको लागू किया है। तो हमें लगता है कि जैसे जैसे 2024 का लोकसभा चुनाव नज़दीक आता जाएगा, सरकार मजदूरों की मांग को भली भांति समझने का काम करेगी। इसके लिए एक कमेटी भी उठा दी गई है। तो हमें लग रहा है कि इस पर विचार होना शुरू तो हो गया है, अब शायद इसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। सर यहाँ बात करें जिस तरीके से 2024 की, तो सरकार अपने लक्ष्य जो है 2024 के लिए कहीं ना कहीं हासिल करने की कोशिश कर रही है। सुविधाएं भी बताई जा रही हैं कि लोगों को हम सुविधाएं दे रहे हैं, योजनाएं लेके आ रहे हैं, मगर आप लोगों की जो डिमांड है वो कहीं ना कहीं 2024 के लिए सरकार के लिए मुश्किलें नहीं खड़ी कर सकती? नहीं, ये कोई इतनी बड़ी डिमांड नहीं है, क्योंकि सरकार जो पहले एग्जिस्टिंग पेंशनर्स को पेंशन दे रही है उसके साथ इनको भी पेंशन देगी। तो हमारी जो डिमांड है सरकार के लिए कोई मुश्किल पैदा नहीं करेगी। और सरकार जो ये दावा करती है कि हम लोग हर कर्मचारी के बस में, हर नागरिक के बारे में सोचते हैं, तो ये भी तो भारत देश के नागरिक हैं, इनके बारे में सोचना भी सरकार का कर्तव्य है। तो अगर सरकार अपने नागरिकों के बारे में सोचेगी तो किसके बारे में सोचेगी? तो ये एनपीएस रद्द करके ओपीएस लागू करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है गवर्नमेंट के लिए। हाँ, ये ठीक है कि पेंशन का और सैलरी का गवर्नमेंट के ऊपर बर्डन पड़ता है, लेकिन ये देना भी सरकार की जिम्मेवारी है। हमारा जो फ्यूचर सिक्योर करना है, जो बुढ़ापा सिक्योर करना है, वो भी गवर्नमेंट की जिम्मेवारी है। क्या आप लोग नहीं चाहते कि आप लोग का पैसा राष्ट्र के हित में लगे? देखिए, अगर हमारा पैसा जो मार्केट में लग रहा है तो वो मार्केट के अंदर लग रहा है, स्टॉक मार्केट के अंदर लग रहा है, लेकिन उसके अंदर राष्ट्र हित का नहीं छुपा हुआ। मार्केट में जाना और राष्ट्र हित में जाना ये बात नहीं है। और मैं ये मानता हूँ कि राष्ट्र हित से ज़्यादा राष्ट्र का हित तभी होगा जब राष्ट्र में रहने वाले लोगों का हित होगा। नेशन, आई मीन टू से कि अगर राष्ट्र का हित तभी होगा जब राष्ट्र के जो लोग हैं, जो नेशनल, जो हम आम लोग हैं, जो आम नागरिक हैं, उनका जब हित होगा। तो अगर हमें पेंशन नहीं मिलेगी और हमारा अहित होगा तो फिर राष्ट्र का भी अहित होगा। तो आपके सवाल के अंदर ही आपका जवाब छुपा हुआ है कि यदि हम लोग जीवित रहेंगे तो राष्ट्र जीवित रहेगा। दावे किए जा रहे हैं 2024 को लेके, क्या कहेंगे आप? दावे किस सेंस की बात कर रहे हैं आप? योग महोत्सव मनाने अमेरिका पहुंचे हैं प्रधानमंत्री जी। देखिए, प्रधानमंत्री जी कहीं भी रहे, लेकिन मुझे ये पूरी आशा है कि 2024 का चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आएगा, शायद मजदूरों की वाली मांग मान ली जाएगी। और फिर हमारी जो फेडरेशन है AARF और NRMU जिस तरह से संघर्ष कर रही है और हर एक मजदूर संघर्ष कर रहा है, तो हम लोग जीत हासिल करके रहेंगे। जो हमारे सैनिकों का है, पूर्व सैनिकों का है, ओल्ड पेंशन वाला जो आपने वो दूसरा स्टेज में चल रहा था, वो तो एक अलग है, वो भी तो केंद्र गवर्नमेंट का ही जो है कर्मचारी का है। हमारा OROP जो है सैनिकों को दिया जाता है एंट्री, तो हम 35 की उम्र में बाहर आना, बस उसका आगे हमको जो उसमें सेवा करने का मौका नहीं मिलता है। 90% लोग जो निकल के आ जाएंगे, जो कि सेना में युवा चाहिए, जवान चाहिए जो लड़ने के लिए। ये तो पूरा वर्ल्ड रूल है, खाली हमारा हिंदुस्तान का नहीं, वर्ल्ड रूल है। तो ऐसे में हमारा वो जो 15 साल का जो हमारा सेवा जो होता है, 17 साल का सेवा होता है, बहुत कठिन परिस्थिति का होता है, जो कोहली का सामना करके खड़ा रहता है। हमेशा प्रशिक्षण, हमेशा ट्रेनिंग रहता है। और सेना के अंदर ऐसे कोई ये नहीं है कोई भी चीज़ ना हो, सब चीज़ें सेना के अंदर मौजूद है। तो उसी में साउंड हेल्थ भी चाहिए हमको, साउंड फिजिकल ये भी चाहिए हमको, ये सब मेंटेन करना पड़ता है। तो हमारा उम्र जैसे बढ़ता है तो हमने विपरीत क्लाइमेट में काम करता है, तो ऐसे में 20 घंटे की ड्यूटी भी होता है हमको, तो हम लोगों को सेना छोड़ना पड़ता है। तो उसी के लिए जो हमारे लिए OROP का एक है वन रैंक वन पेंशन, जो कि आज जो पेंशन वो कराता है, जो हम लोग पूरा 60 साल नहीं हो रहा, तो 35 की उम्र में निकलता है तो 25 साल बाकी है 60 होने के लिए। तो ऐसी स्थिति में हम लोगों को क्या है, हम अपना बच्चों का साथ में पाल पोषण करने में दिक्कत है, इसमें हमारा कोई गलती नहीं है।
हम तो सेना में और भी रहने के लिए तैयार है, लेकिन हमसे कोई फ़ायदा नहीं है, जो कि हम जो ऐसे सेना में रह के कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसे नफरी घेर के रखेंगे तो अपना युवा नहीं होने से तो देश के लिए उसके लिए नुकसान है। तो बाहर आने के बाद हमको एक पुनर्वास भी होता है, पुनर्वास कोटा में हमको नौकरी दिया जाता है, लेकिन वो नाम का बराबर है। जो पुनर्वास कोटा भी डील करने वाला हमारा अधिकारी है, जो भेदभाव बहुत होता है, उसके बाद उतना वैकेंसी भी नहीं रहता है। तो उसके बाद हम बाहर जो हमको नौकरी ना मिलने वाला बात, और नौकरी हमारा जो हमने करके आया है, जो नौकरी से हम निकल के आ रहा है, तो हमारा जो आखिरी पेमेंट जो हम ले रहा था उस बेसिक का आधा पैसा हमको पेंशन में दिया जाता है, जो उसी में से फिर आधा करके 15 साल के लिए कंप्यूट करके बिक्री करके आने वाला पेंशन भी दिया जाता है। मान लो हमारा पैसा कितना हो गया अभी, जैसे मान लो 10,000 मेरा तनख्वाह मिल रहा था तो वो 5,000 हो गया। उसका बाद 15 साल के लिए उसमें से फिर काट गए 2,500 में रात में पेंशन देने वाला बात आ गया। उसके बाद नौकरी भी नहीं है, तो OROP हमको दिएंगे तो एक अलग स्केल है उसका, जो उससे वंचित करके रखा, कई सालों से नहीं दिया, 40-50 साल से नहीं दिया। तो अभी जो बाहर आने के बाद हम लोग अपना मकान बनाने वाला बात हो, अपने बच्चे पालने वाला बात हो, दूसरा नौकरी भी नहीं है। हम सिक्योरिटी गार्ड में नौकरी करेंगे, जैसे सेना के अंदर हमारा जो काम है, आपको पता है बड़ा बड़ा काम हम सेना के अंदर करते हैं। जो गनर ट्रेड होता है, जो बड़ा बड़ा मिसाइल जो होता है, और अपना इक्विपमेंट जितना होता है, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के जितना होता है, ये सब हम डील करता है। तो इसी इतना बड़ा बड़ा ट्रेडों में काम करने के बावजूद भी बाहर आने के बाद हमको केवल एक सिक्योरिटी गार्ड ही माना जाता है। किसी होटल के सामने, किसी ATM के सामने हमें, वो भी कॉन्ट्रैक्ट बेस में रखेंगे, वो कॉन्ट्रैक्टर भी हमारा अफसर होंगे, वो भी हमारे लिए आवाज़ नहीं उठाता। तो सरकार की तरफ से सर कुछ आया है? सरकार की तरफ से कुछ नहीं आया है। इस बात को लेके हमने जो 40 साल से लड़का हुआ जो OROP हमको यही सरकार ने दी है, ये नहीं बोल रहा हूँ, दिया है, उसमें करीब 65,000 करोड़ रुपीस OROP 1 OROP 2 के ऊपर हमको जो उन्होंने फंड निकाल के दिया है, वो हमारा रैंकों के लिए, जो हम लोगों ने बताया था ना, जो 90% जो रैंक हमारा निचले रैंक से जो हम आता है, हमारे लिए लागू है। लेकिन इसको जो 62-60 की उम्र में निकल के आने वाला अफसर भी उसी के ऊपर से 30-40% लेके चला गया। जैसे टोटल फंड से 85% अफसरों का खाते में चला गया, उनके लिए लागू नहीं था, उनके लिए आतराज नहीं था, लेकिन उनको मिल गया। उसके विरोध में हमने इसके विसंगतियों को दूर करने की बात लेकर हम लोगों ने यहाँ 122 दिन से बैठा है। तो सर अगला क्या होगा, आपका स्टैंड क्या होगा? सरकार मानेगी नहीं तो फिर? सरकार मानेगी नहीं तो हमने बड़ी कॉल देंगे। अच्छा। बड़ी कॉल हमारे से यहाँ से चले जाएंगे, हम उसके लिए तैयार कर रहे हैं। हम तो जो पार्लियामेंट जो का सत्र जो शुरू हो जाएगा ना, जो उस सत्र जो शुरू होने के बाद 1-2 दिन के अंदर हम तो घेराव करेंगे, जो कि हमारा बात मानने के लिए हम लोगों ने जो 2-3 बार हमने जो सरकार को जो मेमोरेंडम दी है, जो हम लोगों ने यहाँ 20 फरवरी 2023 को बैठा था। उसके बाद हम लोगों ने 3 अप्रैल 2023 को हिंदुस्तान का सारे राज्य का जिला कलेक्टर द्वारा, DC DM द्वारा हम उन्होंने मेमोरेंडम पहुंचाया, जो माननीय प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और राष्ट्रपति जी के नाम पर, जो कि पूरा जिला कलेक्टर के पास 766 जिला कलेक्टर के पास हम लोगों ने मेमोरेंडम दी। उसके बाद हम लोग ने, हमको यही बोलता था आप लोगों अपना संज्ञा बल दिखाओ। संज्ञा बल इसलिए नहीं होता था, हम लोगों का जितना भी संज्ञा है, 28 लाख फौजी है हम लोग, 7 लाख वीर नारी है, हमारा संज्ञा को लेके डील करने वाला हमारा अधिकारी है। लेकिन उन्होंने हमारा स्ट्रेंथ को दिखा के हाईजैक करके उन्होंने 85% फंड लेके चला गया। सरकार ने आंख बंद करके दे दिया। सरकार का ये जिम्मेदारी थी, जिसको जो देना है उनको देना था। जो प्रधानमंत्री ने क्लियरली बोला था इस चीज़ को, जो 2015 में जो अपना फरीदाबाद मेट्रो रेल उद्घाटन में खुद स्पीच दिया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, जो OROP जो निचले रैंक का होता है उन्हीं को ही मिलेंगे, क्लियर बोला था। लेकिन उसके बाद उसको हाईजैक किया गया है बंद कमरा में, उसके साथ में समझौता हो गया, उसके बाद 85% अफसरों ने लेके चला गया। तो इसी के ऊपर हम लोग ने जो कई बार मेमोरेंडम दिया, हमारा जो प्रतिनिधित्व करने वाला जो हमारा टीम 12-13 बार जो रक्षा मंत्रियों से मिला हुआ है, तो उस टाइम पर हमसे मजाक उठा के बोलते थे जो आप अपना संज्ञा बल दिखाओ। जो संज्ञा बल पूरा हमारा अफसरों को गोद में बैठे थे, हम दिखा नहीं पाया। तो उसके बाद हम लोगों ने यहाँ 3 अप्रैल को संज्ञा बल दिखाया। उसके बाद हम लोग संज्ञा बल तो छोड़ो, हम लोग संगठना बल दिखाने के लिए हम लोग ने ND तिवारी भवन न्यू दिल्ली में हम लोग ने 8 अप्रैल को हम लोगों ने एक संगठन बनाया। वो ये हमारा फेडरेशन ऑफ वेटरन ऑर्गेनाइजेशन, यही से हम यहाँ बैठने के बाद यहाँ से बनाया हुआ है। कई संगठनों ने हाथ मिलाने के बाद ये संगठन बना है। इस संगठन में कोई राजनीति नहीं है, कोई अफसर नहीं है जो इसके अंदर। सर अगला कोई प्रोग्राम होने वाला है आप लोगों का? अगला प्रोग्राम यही है, सरकार के पास हमने ये दिया है, और उसके बाद 30 मई को भी हम लोगों ने मेमोरेंडम पूरा जो देश का सूत्रों से पता लगा है कि 6 तारीख को आप लोग रामलीला मैदान भरने वाले हैं।
नहीं, हमारे जो धरना है उसकी तरफ से ऐसा कोई 6 तारीख का कॉल नहीं है। ये सब जो है वो संस्थाएं हैं जो इस धरने को कमज़ोर करने के लिए हैं और सैनिकों को जो गुमराह कर रहे हैं। ये कौन लोग हैं सर? ये बता रहा हूँ, जो देश को सैनिकों के धरने को जो है ना वो कमज़ोर कर रहे हैं, और जो यहाँ बैठे हुए हैं 122वें दिन से यहाँ लगातार ये सैनिकों की मांग है उसको जो है कमज़ोर कर रहे हैं, वो सरकार से प्रेरित होंगे या फिर ऑफिसर से प्रेरित हैं। इस धरने की फेडरेशन ऑफ वेटरन की तरफ से जो है ऐसा कोई भी कॉल नहीं है 6 तारीख का रामलीला ग्राउंड का, और 6 तारीख का कोई कॉल होगा तो हम जो है ना यहाँ से बताएंगे। लेकिन सैनिकों को गुमराह किया जा रहा है कि जंतर मंतर पे जो टीम बैठी है उनका ये कॉल है। मैं बिल्कुल ये साफ करना चाहता हूँ, यहाँ से कोई कॉल नहीं है 6 तारीख की रामलीला ग्राउंड की। वो सिर्फ सैनिकों को गुमराह करेंगे वहाँ पे, वो इसलिए बरगला रहे हैं कि ताकि ये धरना कमज़ोर हो जाए और इनकी जो मांग है वो कमज़ोर हो जाए।